आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के चांदोल गांव में। यहां रहता है धर्मेंद्र जी का परिवार। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। धर्मेंद्र जी, उनकी पत्नी और उनकी मां। धर्मेंद्र जी को लकवा की गंभीर समस्या है, वहीं उनकी पत्नी भी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते दोनों ही कोई काम करने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में इस परिवार के पास 2 वक्त की रोटी का भी सहारा नहीं बचा था। लेकिन इन्हीं कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर तक पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को उनकी जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में फिर से उम्मीद और राहत लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है गांव चंदोल, जिला झज्जर, हरियाणा में। दर्शकों, यहां पर आज हम एक विशेष कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, आज यहां पर एक ऐसे परिवार के पास हम पहुंचे हैं। वो परिवार बताया जा रहा है कि बेहद दुखी परिवार है। परिवार के मुखिया को ही बहुत गंभीर बीमारी है, लकवाग्रस्त हैं वो, और उनकी पत्नी भी बीमार है। दर्शकों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में मुखिया ही बीमार हो, परिवार में एक तरीके से गरीबी छा जाती है। जिस घर में गरीबी एक बार घुस जाए तो उस गरीब का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता है। 2 वक्त की रोटी भी कहीं ना कहीं बच्चों को नसीब होनी मुश्किल हो जाती है। इस स्थिति में उस परिवार को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, ऐसे ही परिवारों की मदद करने के लिए, ऐसे ही परिवारों को गरीबी के दुख से उभारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे परिवार अब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जो ये परिवार है चांदोल गांव में, इस परिवार की मदद करने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा है। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी आई हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है, लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज बताया जा रहा है इस परिवार की भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाएगी। राहत सामग्री उस परिवार तक पहुंचाई जाएगी। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। इसी गली में वो परिवार रहता है, उस तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इन थैलों में क्या सामान है, परिवार के लिए क्या क्या चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, विस्तार सहित आपको दिखाएंगे और परिवार के सदस्यों से भी मिलवाएंगे, पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे। बने रहे वीडियो में अंत तक। दर्शकों, यहीं पर वो परिवार रहता है। ये मेन गेट है और बताया जा रहा है इस घर में 2 हिस्से हैं, एक छोटे भाई का हिस्सा और बड़े भाई का हिस्सा। छोटे भाई का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुका है। और दर्शकों, ये जो सामने शौचालय घर और स्नान घर आप देख रहे हैं ना, ये भी इनका अपना नहीं है, ये जो छोटे भाई के हिस्से में है। और जो परिवार, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भेजा है, वो परिवार भाईचारे में इस शौचालय और स्नान घर को इस्तेमाल करते हैं। आंगन देख सकते हैं आप, सारा कच्चा है और इस परिवार के पास सिर्फ एक कमरा है रहने के लिए। परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। आप देख सकते हैं
ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आई है, ये सारी चारपाई पर रखी हुई है। परिवार के सदस्य बैठे हैं। परिवार के पास ये कमरा है एक रहने के लिए। अभी आपको पास से दिखाएंगे कि कमरे की क्या स्थिति है। बाहर से आप स्थिति देख ही सकते हैं, तारें लटकी हुई हैं। टेम्परेरी फिटिंग है यहाँ पर बिजली की। लकड़ी की चौखट है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी क्या ये कमरा अंदर पास से दिखाया जाए। कमरे की दीवारें आप देख सकते हैं, इन पर कोई पेंट नहीं हो रखा और ऊपर छत जो है गाटर पत्थर की छत है और एक टेम्परेरी बिजली फिटिंग के साथ ये पंखा लटकाया हुआ है। और इसी कमरे में एक शेल्फ के ऊपर इन्होंने अपना जो इनके आराध्य देव है उनका पूजा घर बनाया हुआ है और यहीं पर ये लोग सोते हैं। 2 चारपाई यहाँ पर रखी हुई है और कपड़ों के लिए कोई अलमारी नहीं है। कपड़े यूं ही इन्होंने खूंटी पर कपड़े टांगे हुए हैं और बर्तन यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोकरे में बर्तन रखे हैं और 2 संदूक भी, एक नीचे संदूक है और ऊपर एक ट्रंक रखा हुआ है और कुछ बर्तन आप देख सकते हैं। यूं ही दीवार पर एक फट्टा इन्होंने टेम्परेरी लगाया हुआ है और उस पर रखा हुआ है। दर्शकों, ये कमरा है एक रहने के लिए और एक ये कमरा बताया जा रहा है जो कि ये अपने भाई का ही इस्तेमाल करते हैं। ये कमरा भी इनका नहीं है, अपने भाई का कमरा इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी कुछ रसोई का सामान है और पशुओं के चारा काटने की ये मशीन रखी हुई है और एक ये जो अनाज रखने के लिए टंकी होती है ये वो रखी हुई है। दर्शकों, परिवार के पास इतना ही रहने के लिए जगह है। ये कूलर है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, बहुत जर्जर स्थिति में है। ये सिर्फ एक ही पंखा है अंदर। इस स्थिति में परिवार जीवन यापन कर रहा था। ये परिवार के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल जी? धर्मेंद्र जी। अंकल जी क्या नाम है? धर्मेंद्र जी। अंकल जी, लकवा आपको कितने सालों 2 से? साल होगी जी। 2 साल होगी जी। तो अंकल जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 जी। आप ही कमाते हैं? मैं था जी। अंकल जी, इस वक्त आपको घबराने, अंकल जी थोड़े भावुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है, बहुत ही लाचार स्थिति में परिवार है और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाई है। तो अंकल जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जब से आपको बीमारी हुई है तब से किन किन कठिनाइयों का परिवार को सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाई सामना में कर पड़ रहा जी। कठिनाई बहुत कर रहा जी। मैं कठिनाई बहुत सामना कर रहा जी। दवाई पैसे दवाई है, पैसे नहीं जी। मैं तो रहा है दवाई लाऊं क्या खिलाऊं जी। रोटी खाना है कुछ नहीं जी। रोटी दिक्कत पड़ रही जी। आंटी जी कुछ करती हैं? नहीं जी, इससे हाथ खराब है। आपको क्या बीमारी? हाथ की बीमारी है जी। हाथ पे जी मेरे को और कुछ बीमारी नहीं। आंटी जी, जब मुखिया बीमार हो जाए तो एक जो घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो औरत के कंधों पर आ जाती है। तो अंकल जी के बीमार होने के बाद कैसे परिवार का गुजारा हो रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, रोजी रोटी की कैसे मतलब पेंशन आती है दादी जी को? हाँ, पेंशन आती है। कितनी पेंशन आती है? 3000 जी। तो उसी में आपका गुजारा चल रहा है। हाँ और ये मकान आपका खुद का है? हाँ जी। इस पर आपने लोन या कोई कर्ज ले रखा ना कुछ नहीं ले रखा जी हमने। जमीन है? हाँ जी, या एक सब्जी मार देते हैं। अच्छा, इसके अलावा नहीं? हाँ। दर्शकों, परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो।
भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। जरूरतमंद परिवार था। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार तक जरूरत की सारी सामग्री आज पहुंचाई है। संत रामपाल जी के शिष्य हैं इस वक्त, उनसे ही जानेंगे। अंकल जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज क्या क्या राशन सामग्री पहुंचाई है। सच्चाई बहन बताएंगे। हम धनानंद सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से आए। सतगुरुदेव जी ने जो भी रसोई का सामान परिवार के पास भेजा वो हम आपको बताएंगे। परिवार से आप मिल चुकी और परिवार की जानकारी हम फिर से देंगे। धर्मेंद्र है, घर का मुखिया है, और ये धर्मेंद्र की माँ है, ये कमलेश है, ये धर्मेंद्र की पत्नी है। ये तो तीनों इसको देख के और रो पड़े और हमें भी रोना आ रहा है। सतगुरुदेव जी ने ऐसी मदद करी, ऐसे लाचार परिवार की, देखो माई भी रो रही है। सतगुरुदेव जी ने जो भी काम करे बहुत अच्छा भलाई का काम करे है। इससे अच्छा पूरे समाज में आज तक किसी ने ना तो भलाई का काम किया है और ना कोई कर सकता। जो भी गुरु जी ने आप सामान भेजा उसकी हमें एक एक सामान की आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं, आटा है 15 किलो आटा है, चीनी है 2 किलो, चावल है 2.5 किलो, टाटा की चाय पत्ती है, नमक है, सरसों का तेल है, दूध का 1 डिब्बा, सूखा दूध का अमूल का डिब्बा है, ये पीली दाल है मूंग की, ये हरी मूंग की दाल है, ये चने हैं, ये चने की दाल है, बेसन है, ये देखो नहाने के लिए भी साबुन भेजा गया है, नहाने का साबुन है 2 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है, अचार का पैकेट है, भाई परिवार सब्जी या चटनी ना बना सके तो अचार रखे, अपनी रोटी खा सके, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है, आलू भी है 2.5 किलो, प्याज भी है 2.5 किलो। यानी पेट भरने का गुरुदेव जी ने इन परिवार के लिए सामान जुगाड़ भेज दिया है। इससे और तगड़ी क्या मदद होगी, आज तक ऐसी मदद किसी ने करी नहीं। परिवार देखियो, खुशी के आंसू, खुशी के क्या कहूँ, दुख के आंसू रो रहा है। दवाई के पैसे नहीं, कमलेश के भी हाथ खराब है, माई 80 वर्ष की उम्र की जाली, 3000 बुढ़ापा पेंशन है, उसमें परिवार का काम नहीं चल रहा। हम गांव में बबली बहन है, या नाम उपदेशी है, उसने जानकारी दी भाई परिवार बहुत ही डामाडोल है, बहुत ही कमजोर स्थिति है, घर में 3 सदस्य हैं, दवाई के पैसे नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। तो गुरु जी के आदेश अनुसार आए, इनका जायजा लिया, इनकी सर्वे करी, सर्वे में लिख के हमने कमेटी के पास भेजा। कमेटी ने तुरंत बोला भाई पास है, उनको सामान दे के आओ। आपने घर देख लिया, 2 भाई हैं धर्मेंद्र, ये 2 कमरे हैं, एक कमरा धर्मेंद्र का, दूसरा इसके भाई का है, 2 ही कमरे हैं। धर्मेंद्र का छोटा भाई है, उसका सरकार ने पास कर दिया, उसके 2 कमरे बने हुए हैं। इस प्लाट के 2 हिस्से हैं, बाथरूम है, वो अभी दोनों भाइयों की पहले से ही इकट्ठे की हैं, साझे की हैं। कई वर्ष से भाई अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग तो हो गए, लेकिन अलग अलग ना बाथरूम बना सके, ना रसोई बना सके, इसी में अपना टाइम पास कर रहे हैं। आज बहुत सतगुरुदेव जी ने दया करी, मेहर करी परिवार के ऊपर, और माई देखो अभी रो रही है, आप देख सकते हो। सच्चाई बहन दर्शकों, सच में ही परिवार की कंडीशन जो है बेहद खराब थी। कहीं ना कहीं दवाइयों के भी इनके पास पैसे नहीं थे, रोजी रोटी की समस्या भी परिवार के आगे अड़ी हुई थी। हमारे साथ कुछ पड़ोस के व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? बबली दासी। कितने दिन से इनके पड़ोस में रह रहे हो? गणेश साल 40 साल हो गए, 40-42 साल हो गए मैंने। आप ये बताइए, किन परिस्थितियों में परिवार अपना जीवन यापन करा था? कोटे में तो गेहूं मिलना सा, उस तक गुजारा करी, तेल चीनी मिलना सा, और बस में अगड़ पड़ोस में ले के मैं थोड़ा घना गुजारा हो रहा है इसका। अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ जरूरी था इस परिवार के लिए? पूरे गांव में सब तगड़ी दुखिया या वीरवार नहीं है पूरे गांव में, इसकी इतनी दुखिया कोई नहीं। ठीक, हाँ। परिवार के सदस्यों से भी जानेंगे। अंकल जी, ये जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है, कुछ सहारा लगेगा? भगवान जी मारता है तो मदद भेजी जी, सारा लगा, खूब लगा जी। भारतवर्ष में बहुत सारे संत हैं, पहले आपने ऐसे कोई संत देखे थे जो घर घर राशन सामग्री पहुंचा रहे हो? नहीं देखा जी कोई भी, पहले संत देखे? हाँ ना, पहले संत देखे जी ईसा। किन शब्दों में आप संत जी का धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद जी। राम जी मारे तो राम जी वो जो माता मदद कर रहा है, राम जी मारा तो। जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो। अंकल जी, आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस घर में मदद पहुंचा दी है, राशन सामग्री सारी भिजवा दी है, लेकिन ये तो लिमिटेड स्टॉक है, कुछ ही समय के लिए है। सूखी सब्जियां भी 2.5 किलो है, महीने भर का लगभग ये सामान है। तो उसके बाद क्या दोबारा भी राशन दिया जाएगा या सुविधाएं बस एक बार ही दी जाती हैं? बहन, ये परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है और ये तो बता नहीं सकते भाई कितने टाइम तक ये सेवा चलेगी। और इनका रोटी का काम चल जाए, रोटी रोजी चल जाए तो बंद हो जाएगी, ना तो अन्यथा ये लंबी चलेगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के 15 करोड़ लगभग शिष्य हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान वाले काम कर रहे हैं। रसोई का सारा सामान भेज दिया गया है और अगला स्टेप आएगा, उसमें सर्दी भी नजदीक आ जाएंगी। जैसे भी गुरु जी के आदेश होंगे, कपड़े है, जुत्ती है, चप्पल है, जो भी सामान की परिवार की रिक्वायरमेंट होगी वह दी जाएगी। और गुरुदेव जी ने जैसे राशन कार्ड की कॉपी लगाई जा है, ऐसे ही परिवार की कॉपी बनवा दी है। इस पर लिखा है गांव चांदोल धर्मेंद्र, ये इसमें ये लिख दिया गया है। आज इनको 16 तारीख 10वां महीना 25 पहली बार ये राशन दिया गया है। ये परिवार का ये लिखा गया है भाई धर्मेंद्र की माँ, उसकी उम्र 75 वर्ष है, उसकी 3000 पेंशन है और धर्मेंद्र 50 वर्ष का है। धर्मेंद्र की पत्नी कमलेश है, वह 47-48 वर्ष की है। तो सेवा ये लंबी चलेगी। ये सर, आप कह रहे हैं सेवा लंबी चलेगी, सुचारू चलेगी, हाँ। तो चलेगी कैसे? मतलब आपसे संपर्क कैसे करेंगे? आश्रम तो धनाड़ा आश्रम तो बहुत दूर है, वो सोनीपत में है और हम झज्जर जिले में इस वक्त खड़े हैं, कैसे ये राशन मंगाएंगे आपसे? बहन, सतगुरुदेव जी ने हमारे को आश्रम के फोन नंबर कार्ड दे के भेजा है, आप उस कार्ड को देख सकते हैं। हम ये कार्ड दिखाएंगे और ये कार्ड धर्मेंद्र को देंगे और इसको बताएंगे, तब तेरा राशन खत्म होने वाला हो 2 दिन पहले फोन कर देना। ये 2 दिन पहले फोन करेगा और तुरंत भाई के पास ये सामान लेके पहुंच जाएंगे। ले भी धर्मेंद्र, ये कार्ड ले, इस पर फोन नंबर लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से इसके पास सामान पहुंच जाएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, उसमें एक भविष्य भी छुपा हुआ है। लाभार्थी परिवार का भविष्य के लिए भी संत रामपाल जी महाराज व्यवस्था कर देते हैं, जिस भी परिवार में जो राशन संत रामपाल जी महाराज भिजवाते हैं। सर, आज तो आपके घर में महीने भर का राशन आया है और भविष्य के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था कर दी है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। आज से पहले ऐसी मदद कभी मिली है? नहीं जी, नहीं जी, इतना मदद ना मिलती किसी की। माता जी, आपकी उम्र 80 वर्ष बताई जा रही है, 80 वर्षों में ऐसा कोई संत आपने पहले देखा हो? नहीं जी, कदे भी नहीं देखो जी, हमने तो आज देखे भलो भाई, भगवान को जुग जुग मालिक ने खूब दे, हमने हमारा मन राजी कर दियो। बहुत संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? भलो है, भगवान ने जुग जुग दो मालिक, हमारे लिए भगवान बरोबर से हो। हाँ, भगवान से भगवान उतर गयो का हमने इतनो दे दियो, नहीं हमें अपनो किधर का तरह गुजारो करे था, और ये मान तो भगवान से वो मालिक। दर्शकों, माता जी भी कह रही हैं कि हमारे लिए तो भगवान बराबर है संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि भगवान वाले काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अन्नदान महादान का कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब